जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, बल्कि सबसे डेंजरस चीज वो होती है जो आपको दिख रहा होता है कि ये फेलियर क्यों है और फिर भी आप उसको रोक नहीं पाते। आप जानते हो क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये भी जानते हो क्या डिले हो रहा है और आपको इसका नुकसान का भी पता होता है, और फिर भी दिन, महीने, साल ऐसे ही निकल जाते हैं। और आज का वीडियो इसी बारे में है। आज मैं आपको फोकस पे लेक्चर नहीं देने आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि जानते हुए भी हम अपनी जिंदगी क्यों डिले करते रहते हैं, कौन सा सिस्टम हमारा फोकस धीरे धीरे खा जा रहा है। और मैं एंड में आपसे वो बात शेयर करने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली ना, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है फोकस लूज करने का, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को, अपने डिले को, अपने कल से करूंगा एटीट्यूड को कुछ और नजरिए से देखना शुरू कर दोगे आज से। इसलिए आपसे गुजारिश है, एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं होगा, पर ये वीडियो वर्थ वॉचिंग होगा। मैं अपनी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मुझे पता था मुझे एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है, कितना इंपॉर्टेंट था वो सर्टिफिकेशन ये भी पता था। अगर वो मैं सर्टिफिकेशन नहीं करूंगा इसका लॉस क्या है ये भी पता था। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डॉट नहीं। और मुझे ये भी पता था अगर ये सर्टिफिकेशन मैं नहीं करता हूं तो लॉस इसमें सिर्फ मेरा है। ग्रोथ लेट होगी, कॉन्फिडेंस गिरेगा और एंड में लॉस सिर्फ मेरा होगा और अपॉर्चुनिटीज भी स्लिप होगी। और फिर भी 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए और इसी तरह तीसरा साल भी गुजर गया। और हर साल एक नया लॉजिक, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, थोड़ा सेटल हो जाओ नेक्स्ट क्वार्टर में पक्का। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या थी? वो मुझे खुद से ये रियलाइज था कि मैं नुकसान खुद अपना ही कर रहा हूं और फिर भी मैं रुकता रहा। ये कोई इंटेलिजेंसी का इशू नहीं था, ये कोई कैपेबिलिटीज का इशू भी नहीं था और ये मोटिवेशन का इशू भी नहीं था। ये इशू था फोकस का कोलैप्स हो जाना। और जब फोकस कोलैप्स होता है तो कोई अलार्म नहीं बजता, कोई वार्निंग नहीं मिलता, बस धीरे धीरे आपकी जिंदगी वार्निंग मोड पे चली जाती है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। स्टूडेंट को पता होता है उसे क्या पढ़ना है, फिर भी वो पोस्टपोन करता है। वर्किंग प्रोफेशनल को पता है किस स्किल पे काम करना है, फिर भी वो डिले करता है। बिजनेसमैन को भी पता होता है उसे क्या चेंज करना है, फिर भी वो चेंज नहीं लाता। और हेल्थ के केस में सबको पता होता है उसे स्लीप, डाइट और भी बहुत कुछ सुधारना होता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। तो इसका मतलब क्लियर है, प्रॉब्लम यहाँ नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ मोटिवेशन भी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ कैपेबिलिटी का भी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ है सस्टेन फोकस का ना होने का, प्रॉब्लम है सस्टेन फोकस का मर जाने का। अब फोकस लॉस का नुकसान समझो। नुकसान सिर्फ ये नहीं कि आपका काम डिले हो गया, नुकसान ये है ये आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आज सर्टिफिकेशन डिले, फिर स्किल डिले, फिर स्टडी डिले, फिर आपकी जिंदगी डिले। और आप हर डिले को लॉजिकली जस्टिफाई भी कर देते हो, मगर आपको अंदर से पता होता है कि आप रुक चुके हो। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना डिले हो चुके हो, आप कितना पीछे हो चुके हो। बट सच यहाँ ये है कि आप पीछे नहीं रह गए, बस दुनिया आगे बढ़ चुकी है और आप वहीं खड़े रह गए। फोकस लॉस होने का साइड इफेक्ट और भी ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहला साइड इफेक्ट सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट कांस्टेंट मेंटल नॉइज। और तीसरा साइड इफेक्ट हॉलो कॉन्फिडेंस। और चौथा साइड इफेक्ट लाइफ रिएक्टिव हो जाती है। और ये डिप्रेशन नहीं है और ये एंजाइटी भी नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म फोकस लॉस हो जाना जो आदमी को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेटा की, और ये इंटरनेट ज्ञान नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड डेटा है। एक एवरेज अडल्ट दिन भर में 50 से 60 बार अपना फोकस स्विच करता है और साइंस ये कहता है उसको वापस से फोकस में आने में, डीप फोकस में आने में लगभग 25 से 30 मिनट का वक्त लग जाता है। और अगर आप दिन भर में 10 से 20 बार भी फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दिन भर के 4 से 5 घंटे सिर्फ फोकस रिकवर में लगा देते हो। और लास्ट 20 सालों में ह्यूमन अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से गिर के 6 से 8 सेकंड में आ चुका है। इसलिए डेप्थ मुश्किल लगता है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये इन्वायरमेंट है। और डोपामिन चीप हो चुका है और एफर्ट महंगा हो चुका है। अब बात करते हैं डोपामिन की। न्यूरोसाइंस के हिसाब से न्यूरोसाइंस क्लियरली बताता है जब भी आपको चीप रिवॉर्ड मिलता है, जब भी आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि रील से, नोटिफिकेशन से, मैसेज से, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। प्रॉब्लम यहाँ डोपामिन नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ चीप डोपामिन। चीप डोपामिन ब्रेन को यह सिखाता है बिना एफर्ट किए आपको आराम से
रिवॉर्ड मिल जाता है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। और जब ब्रेन ये ट्रेन हो जाता है तो ये एफर्ट हमें महंगा लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है, पढ़ना अवॉइड होता है, सर्टिफिकेशन बोरिंग हो जाता है और स्टडी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और लॉन्ग टर्म गोल्स तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये है न्यूरो कंडीशनिंग इश्यू। अब एक क्लियर डिफरेंस सुनो। वीक फोकस वाला आदमी मोटिवेशन का वेट करता है, मूड के हिसाब से काम करता है और बहुत कुछ शुरू करता है और बहुत कम कुछ कंप्लीट कर पाता है। बिजी दिखता है पर ग्रो नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग फोकस वाला आदमी मूड का इंतजार नहीं करता, उसके पास सिस्टम होता है। वो बोर्डम को टोलरेट करता है, चीप डोपामिन तो लेता ही नहीं और कम चीजों पर काम करता है और जो करता है उस पे 100% एफर्ट देता है। तो यहाँ डिफरेंस इंटेलिजेंसी का नहीं है, यहाँ डिफरेंस कैपेबिलिटी का भी नहीं है, यहाँ डिफरेंस क्लियर है। डिफरेंस है फोकस हाइजीन का। और अब सवाल ये है फोकस वापस आएगा कैसे, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। फोकस मोटिवेशन से नहीं आता, फोकस आता है वेल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट से। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन वही काम करता है जहां डिसीजन कम लेने पड़ते हैं और डिस्ट्रैक्शन के रास्ते मुश्किल होता है। इसलिए पहला रूल, विल पावर पे भरोसा करना छोड़ दो, एक वेल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करो और जो चीज फोकस तोड़ती है खुद से दूर करो, जैसे फोन, नोटिफिकेशन, रील्स, इसे फिजिकली खुद से दूर रखो। नजरों से दूर मतलब आपके दिमाग से दूर। दूसरा रूल, डिसीजन फटीग को खत्म करो। स्ट्रॉन्ग फोकस वाले आदमी डिसीजन फटीग के चक्कर में कभी नहीं पड़ते कि कब पढ़ना है, कब काम करना है, वो ये सब सोचते नहीं है। उनके पास फिक्स टाइम होता है, फिक्स रूल होता है, फिक्स टाइम होता है और यहां उनके मूड का रोल तो बिल्कुल जीरो होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मल्टीटास्किंग को छोड़ो और सिंगल टास्किंग को डिफॉल्ट मोड बनाओ। मल्टीटास्किंग ब्रेन को अलर्ट मोड में रखता है, जहां तो डीप फोकस का सवाल ही नहीं है। एक वक्त पे एक काम, छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब शुरू हुआ तो उसे कंप्लीट करो। और चौथा रूल, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। ये फोकस का बेस है, प्लेटफॉर्म है। जहां बोर्डम होगा वहां फोकस होगा, क्योंकि फोकस बोर्डम के बाद ही आता है। क्योंकि हर बोर्डम को आप फोन और मोबाइल से मार दोगे तो फोकस कभी नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद की आइडेंटिटी शिफ्ट। स्ट्रॉन्ग फोकस वाले आदमी ये नहीं बोलता कि आई विल ट्राई। स्ट्रॉन्ग फोकस वाले आदमी बोलता है अगर मैंने शुरू किया है तो इसे खत्म मैं ही करूंगा। और अब लास्ट बात, ध्यान से सुनना। आज दुनिया आपको फेल नहीं कर रही है, आज दुनिया आपको बिजी रख रही है। और बिजी लोग सवाल नहीं पूछते, बिजी लोग क्वेश्चंस नहीं उठाते, बिजी लोग अपना डायरेक्शन नहीं बदलते। और जो आदमी अपनी फोकस हार देता है वो अपनी स्पीड, अपनी क्लैरिटी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी हार देता है। आज सवाल ये नहीं है कि मैं पीछे क्यों रह गया, आज सवाल ये है मैंने अपना फोकस कहां खर्च किया, कब खर्च किया और क्यों खर्च किया। क्योंकि जो आपका फोकस कंट्रोल करता है वो आपका केवल टाइम नहीं ले रहा है, आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है।